तो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए फिर पर्यावरण राजस्थान रीट का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप सभी लोग लगातार आप लोग को पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं जो राजस्थान रीट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रैक्टिस सेट हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रीट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहेंगे। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा, लगे रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा, भूमिवर्ती, चारों ओर भूमि से घिरा, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है आपको बताना है। ये पर्यावरण का पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। चेन्नई, टूटिकोरिन, पारादीप, विशाखापत्तनम। क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा विशाखापत्तनम, डी इसका राइट आंसर होगा। यही बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमवर्ती बंदरगाह है जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर विशाखापत्तनम, डी हो जाएगा। इसको राइट कर देंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? कौन सी गैस? ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो बताना इसमें कौन सा गैस होगा। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार गैस होगी। अगर CO2 का ऑप्शन है तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। इसको हम टिक कर देंगे, राइट, बी इसका राइट आंसर। और अगला बहुत अच्छा प्रश्न, इनमें कौन सा जल प्रदूषक का स्रोत नहीं है? हूबहू जैसे प्रश्न होते हैं वैसे नहीं आता है। एग्जामिनर आपको थोड़ा भ्रमित करने का प्रयास करता है। आप चकमा खाते हैं, वह करने का प्रयास करता है, तो आपको उस तरह से पढ़ना नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो प्रश्न पर तो पूर्ण रूप से आप अपना नियंत्रण रखिएगा और इसको पढ़िएगा कि इनमें कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। नहीं है तो विशेष ध्यान देना है आपको। इस चीज़ के लिए जानकारी आपको दी जा रही है। औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट। इसके अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो जल प्रदूषण के अंतर्गत इसमें अगर खनन होगा यह आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। बाकी जो आपके हैं ये लगभग उसमें आते हैं। तो आपका खनन अपशिष्ट क्या होगा? जल प्रदूषण नहीं है। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आने वाले एग्जाम में। केंद्रीय जल आयोग जारी करता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग जारी करेगा। वैसे ही आप लोग आधा गेस लगा सकते हैं कि जिस विभाग का होगा वही जारी करेगा। जल संसाधन विभाग जारी करता है, उपरोक्त सभी तो सब जारी करते हैं। इसमें से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग इसको जारी करता है। जो भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी होती है उसको सिंचाई एवं बाढ़ मंत्रालय जारी करता है। तो इसको आपको टिक कर देना है, बी राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायतों का कार्य है, क्या कार्य है ग्राम पंचायतों का? कौन कौन सा कार्य ग्राम पंचायत में किया जाता है इस वर्ग को बताना है। जल संसाधन का रख रखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें सभी। तो आपका ये अच्छा ऑप्शन होगा, डी इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों के कार्य में सब आता है। तो इनमें से सभी राइट आंसर। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल हैं। क्या शामिल है इसमें? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। इसमें पर्यावरण अपघटन के कारण दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या तो बाढ़ या तो फिर सूखा। यही दोनों समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वी राइट आंसर होगा। तो आप सभी लोग आंसर नोट करते चलिएगा। निम्न में कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन हुआ है? तो इसमें थर्ड आपका राजस्थान। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। इनके नाम से एक नहर परियोजना चलाई गई है जिसके कारण राजस्थान राज्य को लाभ हुआ है। राजस्थान राज्य आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था लेकिन उससे
छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो इसके बाद राजस्थान का नाम आता है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण अथवा जलजनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार, खसरा। क्या है इसमें? अतिसार होगा तो यही हो जाएगा, जल जनित रोगों का एक उदाहरण हो जाएगा। तो ये राइट आंसर सी होगा। ये 30 प्रश्नों का आपका सेट है जो प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन पूछे गए ही क्वेश्चन लिए गए हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिक उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें पहला ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण की शिक्षा के लिए जरूरी है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी आज 5 जून है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसकी सुरक्षा करना है और संरक्षण करना है, कम से कम इसका विनाश हो, जिससे पर्यावरण संबंधी समस्याएं ना उत्पन्न हो। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न में कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। ये होता है तो इसके अंतर्गत ग्रीन ओलंपियाड जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता के लिए, इसके बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, तो ये ग्रीन ओलंपियाड हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से दिवस पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो अभी आपको हम बता चुके हैं, पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। ए 10 जून, बी 5 जून, सी 20 जून, डी 2 जून। तो आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट आपका होता है या जो एग्ज़ाम में आते हैं तो सब क्वेश्चन एक तरह से नहीं होते हैं, उसमें कुछ सरल क्वेश्चन भी होते हैं और कठिन क्वेश्चन भी होते हैं और मिडिल स्तर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो सेट बनता है उसमें तीनों तरह के क्वेश्चन शामिल होते हैं, इसलिए आप सभी ऑप्शन को और कोई प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे आप एग्ज़ाम में भ्रमित ना हो या एग्जामिनर आपको परेशान ना कर पाए। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता बदलाव में लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? कौन सी रणनीति बनाई जाएगी? खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव, गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें परीक्षा का माध्यम होगा नहीं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए और शैक्षणिक और रचनात्मक क्रियाकलाप को शामिल किया जाए, जो रचनात्मक होते हैं उसको शामिल किया जाएगा, इसी से बदलाव लाया जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारतीय संविधान में लिया गया है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो जो संविधान कह रहा है भारत का, उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाए, ये भारत का संविधान कहता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 74, यह आपका जो होगा 30 प्रश्नों का सेट ये है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है? इतिहास, भूगोल, राजनैतिक, व्यावसायिक शिक्षा। तो इससे अंतर्गत राजनैतिक विज्ञान ये शामिल नहीं है। सामाजिक विज्ञान में यह व्यावसायिक शिक्षा, राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शामिल नहीं है, आयाम विषय है, ये शामिल नहीं किया गया है, तो डी राइट आंसर होगा। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? अब देखिए, आपको ऐसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं अंकों के आधार पर, क्योंकि स्वास्थ्य इसका भी नहीं होगा, योगा इसका भी स्वास्थ्य इसके आधार पर नहीं होगा, संगीत इसको भी आप डिवाइड नहीं कर सकते अंकों के आधार पर, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य को नहीं अंकों में नाप सकते हैं, कितना स्वास्थ्य है 2, 4 से 8 इस तरह से। योगा को भी आप नहीं नाप सकते हैं, संगीत को भी नहीं नाप सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, लेकिन नापा नहीं जा सकता है अंकों के आधार पर। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका, इनमें कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? अब नहीं कहा है आपसे एग्जामिनर,
तो हाँ वाले में मत चले जाइएगा। नहीं, जल का विनाश दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन या क्षरण। क्या हो जाएगा? पर्यावरण समस्या नहीं है। तो इसमें क्या हो जा, ये दूसरा जल का संरक्षण, ये हो जाएगा एक पर्यावरण की समस्या नहीं है। जो संरक्षण किया जाता है उसकी समस्या नहीं है। ये प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक प्रसिद्ध सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा व सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल, समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार होना चाहिए। तो ये क्या होगा? इसका हो जाएगा बी, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? इस तरह से सैफरन क्रांति, ये सब पूछा जाता है। क्रांतियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसको आप भी तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक पे। दुग्ध उत्पादन से, ये श्वेत क्रांति आपकी है। पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से, किससे संबंधित है? तो आप मत्स्य उत्पादन रहेगा तो नीली क्रांति लगेगी, इसको कर लीजिएगा। राइट आंसर सी। इनमें से मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, क्या? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। कौन सा घटक नहीं होगा? धर्म आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि धर्म जो है यह पर्यावरण, मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। यह प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। ये क्वेश्चन आपका चट्टानों से पूछा जाता है। तीन चट्टानें होती हैं, इनमें से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इसमें आग्नेय हो जाएगा, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय चट्टान। राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन हो जाएगी। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे हमारी सुरक्षा करती है। अगर जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर के द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जो उसे कहते हैं बादल, वर्षा, बर्फ, जलवाष्प। क्या कहेंगे? तो वर्षा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। जलवाष्प जब नीचे आएगी तो वर्षा के रूप में गिरती है। अगला, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में। इनमें से कोई नहीं। किस में पाई जाती हैं ये? तो दूसरा हो जाएगा गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वी। अगला है स्वर्णिम रेशा, इनमें से किसे कहा जाता है? कौन सा स्वर्णिम रेशा है? चाय, कपास, जूट, रबर। कौन सा स्वर्णिम रेशा है? तो इसमें आपका हो जाएगा कपास हो जाएगा। ये स्वर्णिम रेशा इसको कहा जाता है, कपास को मत भूलिएगा। कपास को स्वर्णिम रेखा बोलते हैं, नहीं तो फिर चाय को लगा दीजिए या जूट को लगाइए, ऐसा नहीं होगा, कपास को बोलते हैं। इसका राइट आंसर कपास होगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। इसमें किसको कहते हैं? तो अर्थ ट्विन बोलते हैं शुक्र को। इसका राइट आंसर सी होगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, तो शुक्र ग्रह होगा। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। तो आप जान रहे हैं, अगर तिब्बत का पठार दिया होगा तो इसको राइट आंसर करिएगा। तिब्बत का पठार जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, कौन सा है? ऐसे आपको भ्रमित करता है एग्जाम, इस तरह से वर्ड यूज करता है कि आप पढ़ करके भ्रमित हो जाएंगे कई बार। आप इसीलिए आप प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके अंदर का जो भय होता है वो खत्म हो जाता है और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आपका अनुभव, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। भूकंप,
सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन, ये हो जाएगा। तो इसका सुनामी हो जाएगा, ये मानव जनित आपदा, सॉरी इसका हो जाएगा रासायनिक आपदा या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, क्योंकि जो केमिकल आपदा होती है, रासायनिक आपदा होती है, ये एक मानव जनित आपदा है, इसके मानव के द्वारा होती है। भोपाल गैस त्रासदी आपदा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 दिसंबर 1984, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी गैस जिम्मेदार है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो 1984 में हुई थी। काफ़ी लोग मारे गए थे, कैल्शियम कार्बाइड कंपनी जो थी वहाँ पे हुई थी ये घटना। अगला, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन इसमें नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा आप तो नाइट्रोजन आप राइट आंसर लगाएंगे, इससे इसका संबंध नहीं है। तो ये आज के 30 प्रश्नों के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं क्या? भूमध्यरेखीय वन, पतझड़ वन, फूलधारी वन, मैनग्रोव वन। कौन से वन नष्ट हो रहे हैं? तो इसका हो जाएगा मैनग्रोव वन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, इसको राइट कर दीजिएगा। और सभी लोग जो भी कंपटीटर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें, क्योंकि